ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ www.punjabapnews.com ਤੇ। रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी से जो वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वंदे भारत मिशन की, वो लोग उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ताकि उन लोगों को पता चले कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। कि वंदे मातरम मिशन ये भी एक तरीके का कोई मिशन तो मैं बोल नहीं सकती। मैं बहुत दिनों से मैंने इसको ट्वीट भी किया है, एक तरीके का मुझे स्कैम भी लगता है। मैं लाइव इसलिए आई हूँ आज, मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी से जो वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वंदे भारत मिशन के लिए, जिनको घर जाना है, उनके पास लैंडलाइन तो है ही नहीं। वो जो टेलीफोन यूज कर रहे हैं वो ज्यादा करके जो वर्कर्स हैं वो लोग नेट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उनके पास में डायरेक्ट कॉल भी नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ताकि उन लोगों को पता चले कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। दूसरी बात ये है कि वंदे मातरम मिशन ये भी एक तरीके का कोई मिशन तो मैं बोल नहीं सकती। मैं बहुत दिनों से मैंने इसको ट्वीट भी किया है, एक तरीके का मुझे स्कैम भी लगता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी को भी फायदा कुछ नहीं है। टिकट भी वो मजदूर ही खरीदेगा, क्वारंटाइन के पैसे भी वो मजदूर ही देगा। जिस मजदूर के पास पिछले 3 महीने से खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास काम धंधा नहीं है, परेशान है उसकी फैमिली इंडिया में, वो टिकट के लिए पैसे कहाँ से लाएगा और वो क्वारंटाइन अपने आप को कैसे करेगा। इतने लाखों तादाद में हिंदुस्तानी बाहर हैं, फिर भी कुछ फ्लाइट्स ये लोगों ने रखी हैं इंडियंस को वापस लेके आने के लिए। जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनको कंपनी से निकाल दिया गया है, ज्यादा करके वो इंडियंस ही घर जाना चाह रहे हैं, या ज्यादा जो बीमार हैं, जो विजिट वीजे पे आए हुए हैं यहाँ पे और उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अकामा खत्म हो गए हैं, उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती अकामा खत्म होने की वजह से, तो वो इंडियंस घर जाना चाहते हैं। उनके लिए भी एक स्पेशल फ्लाइट होनी चाहिए, वो भी ये लोगों ने कुछ इंतजाम नहीं किया है। इंडियन एम्बेसी के पास कोई भी चीज का जवाब नहीं है, कोई चीज का जवाब है ही नहीं। मतलब लोग फोन करते हैं तो फोन भी कनेक्ट नहीं होता है, आवाज सुन के रख देते हैं। और अगर ये लोग उनको फोन करते हैं तो अपने एक्सटेंशन नंबर से करते हैं। जब ये मजदूरों को कॉल जाता है, जिनके पास समझ लो डायरेक्ट नंबर है, और ये लोग कॉल बैक कर रहे हैं, तो उसमें भी ये लोग इनको पता नहीं होता कि कौन से एक्सटेंशन से नंबर आया है, तो इनकी आवाज कहीं भी कोई सुनाई नहीं देती है। फिर से एक समझ लो कि एक तरीके का छल ही हो रहा है मजदूरों के साथ में। ज्यादा करके फ्लाइट्स देखा जाए तो साउथ के लिए जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साइड से नहीं है। नॉर्थ साइड के भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, ये भी बहुत तादाद में है, पर इनको कुछ भी मतलब फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है। मैंने पहले भी ट्वीट में कहा था कि जो लोगों ने एमनेस्टी के लिए अपना फॉर्म भरा था, उनको अभी तक मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर लोग हैं जिनको अभी तक उनके आउटपासेस नहीं मिले हैं। तो उनको आउटपास मिलना चाहिए और उनको एक क्लियरली पिक्चर आनी चाहिए एम्बेसी की तरफ से, या तो वो लाइव आके बोले या तो वो ट्वीट करे कि भाई जिन्होंने उस दौरान रजिस्टर किया था उनको उनके ऊपर एमनेस्टी लागू है, वो बिगर फाइन के, बिगर डिपोर्ट हुए, बिगर जेल जाए वो अपने घर जा सकते हैं। बीजेपी सरकार को हमसे कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हम उनके वोट बैंक नहीं हैं। पर उसी टाइम पे सारी सरकार, चाहे वो ऑपोजिशन हो या वो बीजेपी हो, उनको ये जरूर मानना चाहिए कि जो लोग परदेश में हैं उनका परिवार, बहुत बड़ा परिवार देश में भी है, हमारे देश में भी है, तो वो तो वोट बैंक है। अब रही हमारी बात की जीडीपी की। जीडीपी हमारी वजह से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है, स्पेशली मजदूरों की वजह से। क्यों? क्योंकि एक मजदूर जो 70 दिनार कुवैत में उठा रहा है या 80 दिनार कुवैत में उठा रहा है, वो 70 दिनार घर पे भेज देता है, या 65 भेज देता है, 5 रखता है वो मोबाइल के लिए या उसकी कुछ निजी खर्चे के लिए, पूरा पैसा उठा के भेज देता है।
अब जो लोग 3-4 महीने से घर बैठे हुए हैं, बिगर काम के बैठे हुए हैं, कुछ कंपनीज के कैंप में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, ना काम है ना धंधा है, इसमें ये चाहिए था सरकार को कि वो फ्री फ्लाइट्स करके इन मजदूरों को घर पहुंचाए। पर उस फ्री फ्लाइट्स तो छोड़ो, ये लोगों ने जो वंदे मातरम मिशन के लिए फ्लाइट्स भी रखी हैं, वो भी इतनी गिनी चुनी रखी है कि रजिस्टर करवाओ, नंबर आएगा तब जाओगे, उसमें भी पता नहीं होता कितनों के नंबर आ जाते हैं, कितनों के आते भी नहीं है। तो ऑल ओवर मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज आप अगर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, वो लोगों को व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत बिजी हैं, पर फिर भी आप लोगों को ये करना होगा, क्योंकि लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, पहले तो बेचारे मजदूर पढ़े लिखे नहीं है, उनको आता नहीं है, उन्होंने जिन लोगों से भी करवाया होगा तो पता नहीं उन्होंने किनके नंबर दिए होंगे। बहुत सारे लोग बीमार हैं, इनके लिए तो कम से कम एक स्पेशल फ्लाइट्स होनी ही चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, बीमार है, मेरे पास सुबह उठती हूँ तो मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ होता है, मैडम घर पहुंचा दीजिए। मैं कैसे इनको घर पहुंचाऊं, मुझे वो समझ में नहीं आता है। मैं सिर्फ ईमेल्स वगैरह कर सकती हूँ, लेटर लिख सकती हूँ, यहाँ वहाँ कोशिश, ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं पहुंचाया है, लोगों को सहायता की है, पर इसके आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी में फोन करती हूँ, उनके पास कुछ जवाब नहीं है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। मतलब कि ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा है। और ये लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं बाहर। कितने लोग, जब आप कुछ मैसेज अगर आप कुछ ट्वीट करो या आप कहीं लिखो तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग परदेश में क्यों गए हैं। अगर देश में इतना काम होता तो बंदा परदेश में क्यों आता? काम करने आता ही नहीं, अगर इनको वहां ही काम मिलता। और हर कोई चाहता है कि बेटर फ्यूचर हो, कमा के तो उसने देश में ही भेजना है, परदेश में तो पूरा खर्च करना नहीं है। तो सरकार को चाहिए जितनी जल्दी हो सके ये लोगों को निकाले। ये सिर्फ गल्फ की बात नहीं है, ईरान में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, उनके भी मैंने बहुत सारे ट्वीट किए थे। अब जाकर 150 लोगों को बाय शिप, जो फिशरमैन है उनको निकाला गया है। अब 700 फिशरमैन और हैं जिनके लिए मेरे ख्याल से 15 तारीख को शिप आ रही है, वो भी तमिलनाडु के हैं, तो उनको वापस ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ये लोग प्लेन नहीं भेज सकते तो जहाज भेज के जो गल्फ में फंसे हुए हैं इंडियंस, उसको निकाला जा सकता है। थैंक यू।